हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं मैथ एस.डी. यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। और इससे पिछली वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए, 5 तक। आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आज जो रहने वाला है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, अगर भैया आप चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में है दिया है 1 + 2 + 3 प्लस n डॉट डॉट प्लस 10, और इनका जो योग दे रखा है वो दे रखा है 55। देखो क्वेश्चन नंबर 6, 1 + 2 + 3 प्लस n डॉट डॉट कहाँ तक है वो 10 तक, और इनका जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है 55। और हम जानते भी है इनका योग कितना होता है 55। आगे बोला है तो 11 + 12 + 13 प्लस n डॉट डॉट प्लस 20 तक किसके बराबर होगा। तो हमें जो बताना है वो बताना है 11 + 12 + 13 प्लस n डॉट डॉट 20 तक की संख्याओं का योग हमें निकाल के देना है। 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग हमें निकाल के देना है। तो देखो, अगर मैं 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग निकालता हूँ, अगर मैं 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग निकालता हूँ और उसमें से माइनस कर दूँ मैं 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग, उसमें से माइनस कर दूँ मैं 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग, तो हमारे पास जो जाएगा वो जाएगा 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग। तो पहले निकालो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग, माइनस करो, फिर उसमें से ये क्या है माइनस करो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग, तो हमारे पास जो जाएगा वो जाएगा 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग। करो कैसे निकालते हैं। तो देखो अंतिम संख्या और इसमें 1 ऐड करते हैं, तो 20 + 1 21, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं, बटे में 2, माइनस अंतिम संख्या 10, 1 जोड़ दो 11 बटे में 2, 2 से काटो। और इसका योग निकालने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को योग तो हमें ऑलरेडी दिया है कितना 55। तो देखो इस जगह डायरेक्ट लिख दो भैया 55। तो यहाँ आ गया 55, और इसे काटो 2 से कितने बारी, आप बोलो 10 बारी, तो इस जगह जाएगा 210 - 55, 210 - 55 कितना आएगा, 5 बचा, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 1 बचा, तो 155 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 155 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। अब जो है हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, नोट करो इसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार का है, इसमें भी जो है हमें योग बताना है। तो यो है 1 + 2 + 3 प्लस n डॉट डॉट कहाँ तक है वो, देखो n डॉट डॉट प्लस 49 + 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस n डॉट डॉट 2 + 1। इसका जो है हमें योग बताना है, इसका जो है हमें क्या बताना है, योग। किस प्रकार से करेंगे, तो देखो पहले जो है हम निकाल लेंगे 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग। क्या निकालेंगे, पहले निकाल लेंगे हम 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग, प्लस कर देंगे उसमें 1 से लेकर 49 तक की संख्याओं का योग, तो हमारे पास जो जाएगा वो जाएगा इस श्रेणी का योग। देखो कैसे करेंगे, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग निकाल दो, प्लस कर दो 1 से लेकर 49 तक की संख्याओं का योग, 1 से लेकर 49 तक की संख्याओं का योग। तो देखो 50 × 51 / 2
प्लस करना है 49, इसमें एक ऐड कर दो 50/2, क्या आएगा 50। काटो इसे, तो यहाँ आएगा 25 और यहाँ आएगा 25। 25 ही का ना 25 हासिल लगे 2, 25 पंजे 125 और 2 127, तो यहाँ तो आइए 127 प्लस यहाँ देखो 25 की गुणा 49 में करो, या फिर एक हाँ चलो 25 गुणा 49 कर लो, क्या आएगा 5 पंजे, यहाँ देखो 5 नम 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, 18 का 8 हासिल लगा 1 और 2 चौक 8 और 1 9, ऐड कर लो इन्हें, 9 और 2 11 और 1 12, कितना आइया 1225। तो 1225 कर दो भैया इसमें ऐड, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1 2 और 7 9 और 1 हासिल का 10 हासिल लगा 1 2 और 2 4 और 1 5 और यहाँ जाएगा 2, कितना आइया 2500 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2500 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका ऑप्शन नंबर है आपका बी, तो नोट करो इसे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो भैया, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग जो है कितना दे रखा है 140, कितना दे रखा है योग 140, तो हमें क्या बताना है, तो हमें बताना है इसमें, तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है, हमें बताना है इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है 8। तो देखो इसमें बोला गया है यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग कितना है 140, कितनी संख्या है 7, तो 140 योग 140, संख्या कितनी है 7, बटे में रख दो 7, और जो से सोल्व पर का आएगा वो जो संख्या निकलेगी वो निकलेगी ठीक बीच की संख्या, वो निकलेगी ठीक बीच की संख्या। तो देखो 7 क्रमिक समपूर्णांक, तो देखो 7 है, सम संख्या कितनी 7, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आपको पता है इसे सोल्व करने पर आएगा बीच की संख्या, तो 7 दूनी 14 और 0 इस जगह, तो ये बीच की संख्या आ गई 20, बीच की संख्या आ गई 20, तो इसे रखो बीच में यानी कि इस जगह। अब ये क्यों, ये जो है सातों की सातों क्या है समपूर्णांक बोल रखा है क्वेश्चन में, तो तुम ये बताओ क्या पूछा है सबसे बड़ा समपूर्णांक, तो सबसे बड़ा तो कहीं ना कहीं इस जगह आएगा। तो तुम ये बताओ 20 से अगली सम संख्या कौन सी आएगी, तो आप बोलोगे सर 20 से अगली सम संख्या आएगी 22। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 22 से अगली सम संख्या, तो आप बोलोगे सर 24। अगर मैं आपसे पूछूं 24 से अगली, तो आप बोलोगे 26। तो बस सबसे बड़ी समपूर्णांक क्या हो जाएगी 26, तो सबसे बड़ी हो जाएगी 26। अच्छा, अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछता सबसे छोटी, तो कैसे करते, तो देखो 20 से पिछली सम संख्या, आप बोलोगे सर 18, 18 से पिछली, तो आप बोलोगे सर 16, 16 से पिछली 14। तो देखो सबसे छोटी पूछता तो 14 आंसर, सबसे बड़ी पूछी है तो 26 आंसर, इन दोनों का योग पूछता तो इन दोनों का योग कर दो भैया, इन दोनों का अंतर पूछता तो इन दोनों का अंतर कर दो। फिलहाल क्या पूछा हमसे सबसे बड़ा समपूर्णांक, तो इसका आंसर हो जाएगा 26। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नोट करो। और क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बात बोली गई है।
तो देखो इसमें बोला गया है 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योग कितना है 133। तो न्यूनतम विषम पूर्णांक संख्या क्या है। तो देखो 7 क्रमागत विषम पूर्णांक योग कितना दे रखा है 133। 133 कितनी संख्या है 7। 7 से डिवाइड कर लो इसे कितने बारी 7 ही करना 7 कितना बचा 6। अरे 6 ही तो बचा। तो 7 नम 63 संख्या थी 7। 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। आपको पता है इसे सॉल्व करने पे आती है यो हमेशा बीच की संख्या। तो इसे रख दो भैया इस जगह, क्योंकि 3 इसके आगे और 3 इसके पीछे, तभी तो ये बीच में है। संख्या कैसी है सारी की सारी विषम संख्या बोल रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है विषम पूर्णांक। तो 19 से अगली विषम पूर्णांक कौन सी होगी। तो आप बोलोगे सर 21। 21 से अगली 23। 23 से अगली 25। अच्छा 19 से पिछली विषम संख्या आप बोलोगे 17। 17 से पिछली 15। 15 से पिछली 13। 15 से पिछली 13। तो हमसे पूछा था इसमें न्यूनतम विषम पूर्णांक संख्या है। न्यूनतम क्या है 3। न्यूनतम क्या है 13। तो 13 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 13 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट करो इसे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 9 था जिसका आंसर था 13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बात बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। आसान क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, यहाँ डाल दो क्वेश्चन नंबर 10। 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग कितना दे रखा है। संख्या कितनी है 3, योग कितना दे रखा है 1350। क्रम से आने वाली है तो यहाँ 1 3 है ना, 2 और ये 3 क्रम से आने वाली है। इसे सॉल्व करने पर हमेशा आती है बीच की संख्या। सॉल्व कर लो। 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 0 तो भैया यहाँ चिपक दिया, तो यहाँ चिपका दिया। क्या निकली बीच की संख्या। क्रम से है तो 450 से अगली कौन सी संख्या आएगी। तो आप बोलो सर वेरी सिंपल, क्या आएगी 451। 450 से पिछली कौन सी आएगी क्रमागत है, तो 450 से पिछली आएगी 449। क्या पूछा था हमसे, हमसे पूछा था सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। तो सबसे छोटी प्लस सबसे बड़ी संख्या का योग हो जाएगा 900। जोड़ लो 400, 400 800 और 49 और 51 कितना हो जाएगा 100, यानी कि 900 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब आप 449 को 451 में जोड़ोगे तो कितना आएगा 900। 900 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। क्या बात बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो 100 और 200 के बीच 100 और 200 के बीच ऐसी संख्या लो जो 3 से गुणा करके बनी हो। अब जब 3 से गुणा करके बनी है तो वो डेफिनेटली 3 से क्या होगी डिवाइड। जैसे अब देखो 3 दूनी 6 होते हैं, तो 6 जो है वो 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड। क्यों 3 से गुणा करके बना है ना यो, तो 3 से डिवाइड होगा। तो ऐसी संख्या देखनी है हमें 100 और 200 के बीच। अच्छा अब जो है अगर 101 100 और 200 के बीच देखनी ना, तो 100 से अगला 101। अगर 101 3 से गुणा करके बना है तो ये 3 से जो है पूरा पूरा क्या होगा डिवाइड करके देखो भैया।
तो 3 3 9 बचा 1 और 11 3 के पहाड़े में आता नहीं, तो इसका मतलब 101 जो है 3 से गुणा करके नहीं बना। अब 102 चेक करो, तो 102, तो 3 3 9 बचा 1, 3 चौक 12, तो हाँ 3 से क्या है पूर्णतः डिवाइड, तो 102 को हम कह देंगे ये 3 से क्या है गुणा करके बना है, तो इसका योग। अब 3 के मल्टीपल लेने हैं हमें, अब 3 इसमें ऐड कर दो, अब आएगा 105 प्लस, अब 3 ऐड करोगे तो 100 कितना 9 5 6 7 8 प्लस ऐसी कहाँ तक लेने हैं 200 200 से पीछे, तो 200 से पीछे आएगा 199। देखना जरा भैया 3 से डिवाइड है क्यों, तो 3 छंग 18 और 19 3 के पहाड़े में आता नहीं। अब देखो 198 को, 198 को चेक करोगे तो 3, हाँ 3 से डिवाइड है वो, तो बस यहाँ तक का योग हमें बताना है। 398, 3 कम कर दो इससे, 3 कम कर दोगे 195, बस इनका योग बता दो। कैसे निकालोगे, आपको फॉर्मूला लिखवाया था दूसरी क्लास में। अंतिम संख्या क्या है 198, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या 102, प्रथम संख्या 102 बटे में 2 और गुणा में आता है n, और n कैसे निकालोगे, गुणा में क्या आता है n, और n कैसे निकालोगे वो भी बताया था हमने। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, तो 198 से आप 102 घटा दो, तो देखो 8 में से 2 गए 6 बचे, 8 में से 2 गए 6 बचे, और 9 में से 0 गए तो 9 ही बचा, और 1 में से 1 गया 0। बटे में क्या बताया था, तो बटे में बताया था मैंने सर्वांतर। अब देखो इनमें कितने कितने का गैप है, तो आप बोलो सर इनमें है 3 3 का गैप, तो बटे में लिख दो गैप, प्लस में बताया था 1, करो 3 से डिवाइड इसे, 3 3 9 3 दूनी 6 प्लस 1, तो n का मान आ गया 33, तो यहाँ रख दो गुणा में 33, जोड़ लो इसे, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, और यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ हो जाएगा 3 बटे में 2 गुणा में 33। 2 से डिवाइड करोगे 300 क्या आएगा 150, तो यहाँ लिख लो 150 गुणा में 33 को लिख लो 11 × 3, क्योंकि गुणा करने में क्या हो जाएगी हमें आसानी, और 15 दूनी 30, 15 या 45, कर लो भैया 11 से गुणा इसकी। तो देखो 0 तो आएगा ये वाला, 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5, और 11 चौक 44 और 5 49, तो 4950 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 4950 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो कौन से ऑप्शन में है वो, तो क्वेश्चन नंबर 11 4950 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आसान सा क्वेश्चन है, और ये हमने दूसरी क्लास में ट्रिक से बताया था। तो देखो ट्रिक क्या थी इसकी, लिख लो, जब भी आपसे प्रथम लिख लो, यहाँ लिखना चाहते हो तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछे, तो आपको क्या करना है, आपको भैया कुछ नहीं करना, बस n का क्या करना है स्क्वायर। देखो दोबारा देख लो, प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछा है हमसे, तो क्या करना है n का स्क्वायर। तो यो भी इसी प्रकार का सवाल है। अरे क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसी प्रकार का है। देखो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो n का मान कितना है, n का मान है 20, तो बस सिंपल 20 का स्क्वायर कर दो। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं 20 का स्क्वायर होता है सर 400, तो 400 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 400 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी लगाओ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें क्या बात बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दे रखा है 72, यानी कि 72। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत, अच्छा 3 क्रमागत योग कितना दे रखा है 72, 72। संख्या कितनी है 3, और ये 3 से विभाजित होनी चाहिए तीनों की तीनों। तो देखो पहले आप डिवाइड कर लो, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो संख्या कितनी थी 3, 1 2 3। एक तो आ गई हो जो कि आपको पता है हमेशा निकलती है बीच की संख्या, जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमेशा बीच की संख्या निकलती है। और अब जो आएगी वो कौन सी संख्या आएगी 3 से विभाजित होनी चाहिए, क्वेश्चन में बोला गया है। देखो क्वेश्चन अब शुरू में बोल दिया 3 से विभाजित होने वाली, तो देखो 24 तो 3 से विभाजित है। अब जो है 24 से अगली ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएगी, तो आप बोल दो सर इसमें 3 ऐड कर दो। 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 27। अब 24 से पिछली ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से पूर्णतः कट जाएगी या विभाजित है, तो आप बोल दोगे 21। 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। पूछा क्या है हमसे पूछा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। क्या हो जाएगा आंसर 7, कितना हो जाएगा 27, यानी कि 27। अच्छे सबसे छोटी पूछता तो सबसे छोटी पूछता तो 21, यानी कि 21। अंतर पूछता तो अंतर कर दो, और योग पूछता तो इनका योग कर दो। फिलहाल हमसे पूछी सबसे बड़ी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 27, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर था 13। आ जाओ, क्या बात बोली है इसमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया आपसे 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस एंड डॉट डॉट 200 का योग क्या होगा। आसान क्वेश्चन ये भी। देखो 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस एंड डॉट डॉट कहाँ तक योग प्लस 200 तक। तो इसका योग हमें बताना है, इसका योग हमें बताना है क्या होगा। तो देखो इसे जो है आप दो तरीके से कर सकते हो, इस क्वेश्चन को जो है आप दो तरीके से कर सकते हो। तो देखो दोनों तरीके से बताएंगे। एक तो कर सकते हो आप फॉर्मूले से, और एक कर सकते हो कैसे। तो आपको जो है पहला निकालना है 1 से लेकर 200 तक की संख्या को योग। पहले आप निकाल लो 1 से लेकर 200 तक की संख्या को योग, फिर उसमें से माइनस करना आप 1 से लेकर 100 तक की संख्या को योग। तो हमारे पास जो निकल कर आएगा योग वो आएगा 101 से लेकर 200 तक की संख्या को योग। समझ में आया? नहीं आया तो देखो पहले आप निकालना है, पहले आपको निकालना है 1 से लेकर 200 तक की संख्या को योग। निकाल लिया 1 से लेकर 200 तक की संख्या को योग, फिर उसमें से माइनस करना है आपको, यो माइनस का सिंबल है, फिर उसमें से माइनस करना है आपको 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग। तो हमारे पास जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 101 से लेकर 200 तक की संख्या को योग। तो देखो 1 से लेकर 200 तक की संख्या को योग कितना आएगा, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कैसे निकालते हैं। 200 1 ऐड कर दो, 201 बटे में 2 माइनस लग गया है 100। 1 से लेकर 100 तक की संख्या को योग आपको पता है कितना आएगा 5050। क्यों? देखो क्वेश्चन नंबर कौन से में दिया था यो, 1 से लेकर 100 तक की संख्या को योग हमने निकाला था यो क्वेश्चन नंबर दूसरे में 5050, पर फिर भी आप निकाल लो 101 बटे 2, 2 से काटो 50 बारी, इसे काटो 100 बारी, तो यहाँ जाएगा 2 0 1 0 0 माइनस यहाँ आएगा 5050, मल्टीप्लाई कर लेना 5050, घटाओ इसमें से 0 में से 0 गया 0, और जी 10 में से 5 गया 5, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 15, 15 0 50, 15 0 50। ऑप्शन नंबर देख लो, तो इसका हो जाएगा 15 0 50, ऑप्शन नंबर सी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूले से कैसे करते हैं, तो देखो फॉर्मूला अंतिम संख्या माइनस अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। तो 200 प्लस 200 प्लस 101 कितना हो जाएगा
1 बटे में 2 लेते हैं और गुणा में लगाते हैं हम n, और n कैसे निकालते हैं आपको अच्छी तरीके से पता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, तो 99 आएगा। अरे 200 में से आप 101 घटाओ तो 99 आएगा। लो सर, बटे में क्या लगाते हो, बटे में सर्वांतर कितने का है, 1 1 का, प्लस में लगाते हो आप 1, तो 99 प्लस 100। तो चाहे भैया ऐसा करो चाहे आप ऐसा करो, आंसर क्या आएगा सेम। कितने बारी, 50 बारी। कितने बारी, 50 बारी। मल्टीप्लाई कर लो, 50 से जो है आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, देखो 0 तो 0 लगा दो इस जगह, 5 ही करना 5 5 0 0 और 5 दिया 15। तो चाहे तो भैया इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, कितना आएगा आंसर, 15 0 50। तो आप जो है इस तरीके से करोगे क्योंकि आसान भी है। देखो जब आपको संख्या क्रम से दी जाए ना, जैसे 101 102 103, तो आप जो है इस तरीके से करना। और जब आपको संख्या इस तरीके से दी जाए जैसे आपको दे देता 102 प्लस 105 प्लस 107 एंड डॉट डॉट कहाँ तक, 200 तक, तो आप करते इस तरीके से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बात बोली है। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 225। कितनी है, 3। कितना योग, 225, और संख्या ये 5 से विभाजित है भैया। क्वेश्चन नंबर भी देख लो 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो 3 से डिवाइड कर लो इसे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। संख्या कितनी थी, संख्या थी 3, संख्या 3 है। और तीनों की संख्या कैसी है, 5 से पूर्णतः विभाजित। आपको पता है जो आती है हमेशा बीच की संख्या, 5 से विभाजित। तो 75 से अगली कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित है, तो आप बोल दोगे 80। अच्छा 75 से पिछली कौन सी संख्या ऐसी जो 5 से विभाजित है, आप बोल दोगे 70। पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, जो कि आंसर हो जाएगा हमारा 80। सबसे छोटी पूछता 70, अंतर पूछता 10, और जी योग पूछता तो 150। अरे योग पूछता तो 150। फिलहाल क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, आंसर हो जाएगा हमारा 80, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है 80। देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, तो देखो यो भी इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है। देखो 100, देखो इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस एंड डॉट डॉट कहाँ तक, 140 तक की संख्याओं का योग बता दो। 100 कितना, क्वेश्चन नंबर 16 है 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस एंड डॉट डॉट 140 तक की संख्याओं का क्या बताना है, योग। तो पहले जो है आप निकाल लो 1 से लेकर 40 तक की संख्या, पहले निकाल लो आप 1 से लेकर 140 तक की संख्याओं का योग। पहले निकाल लो आप 1 से लेकर 140 तक की संख्या का योग, माइनस कर दो 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं का योग। तो हमारे पास जो जाएगा वो जाएगा 91 से लेकर 140 तक की संख्या को योग करो। तो कैसे निकालोगे, 140 गुणा में 141 बटे में 2 माइनस यहाँ आएगा 90 गुणा 91 बटे 2, तो यहाँ क्या आ गया 70, और यहाँ आ गया 45, यहाँ आ गया 45। तो कर लो मल्टीप्लाई पहले इसकी। देखो तो यहाँ से जो है 0 आ गया, 7 का ना 7, 7 दूनी 7 चौक 28 हासिल 2, 7 का ना 7 और 2 9, 9870। इसकी मल्टीप्लाई करो। अब देखो 45 की गुणा करनी है 91 में, 45 की गुणा करनी है। अच्छा 45 को इस प्रकार से नहीं लिख सकते, 5 नम 45, अरे 5 × 9 लिख सकते हैं। तो देखो 9 का ना 9 और 9 नम 81, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाती है हमें आसानी। 5 नम 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 का ना 5 और 4 9, 5 अट्ठे 40। क्या करना है, माइनस करना है इसमें से।
तो कर दो भैया। कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5 बचे, और जी 16 में से 9 गए 7 बचे। यहाँ कितना बचा, 7 बचा, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 5, 57 75। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 57 75। ऑप्शन नंबर देख लो कौन से में है वो, 57 75, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है लगातार 4 विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 208। लगातार 4 विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 208। तो हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखो 4 संख्या है, योग कितना दे रखा है, 208। तो देखो 4 संख्या तो 1 2 3 4, और सारी की सारी क्या है, विषम संख्या क्वेश्चन में बोला गया है। बोला गया नहीं बोला गया क्वेश्चन में, तो 4 से डिवाइड कर लो इसे। 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। अब भैया 52 तो विषम संख्या है नहीं, अब क्या करें, 52 तो विषम संख्या है नहीं, तो एक काम कर लो 52 को लिख लो। आपको पता है बीच की संख्या आई है, तो 52 को लिख लो इस जगह, ए इस जगह। अब 52 को 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 53। 52 को 1 ऐड करोगे क्या आएगा, 53, और 53 से अगली विषम संख्या 55। 52 से 1 माइनस कर लो 51, या फिर आप ऐसे देख लो 53 से पिछली कौन सी विषम संख्या, 51। 51 से पिछली विषम संख्या तो आप बोल दोगे 49। कितनी, 49। तो देखो चारों की चारों क्या है, विषम संख्या है और क्रम से आने वाली भी है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, कितना हो जाएगा, 55। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 55। तो 55 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सबसे छोटी पूंछ था 49, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।